सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे और आज अध्ययन का जो वचन है वो है भजन संहिता 91 अध्याय वचन 15। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वह मुझे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा, मैं संकट में उसके साथ रहूंगा, मैं उसका उद्धार करूंगा और उसका सम्मान भी करूंगा। और बाइबल में यदि हम पढ़ते हैं, अलग अलग ट्रांसलेट बाइबल में हुए हैं, इसलिए एक और बाइबल है जिसमें लिखा हुआ कि जब वह मुझको पुकारे, खुदा आज हर एक मनुष्य से, प्रत्येक लोगों से कह रहा है। आज परमेश्वर हमसे और आपसे बात कर रहा है और कहता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आज यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, आज यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो आपको लगता है कि हमारे जीवन से इन घटनाओं का कोई संबंध नहीं है, या ये जो घटनाएं हैं या ये जो बातें हैं हमारे और आपके जीवन में अचानक आ गई और इनसे हमें निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है हमें और आपको। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमें हर दिन के जीवन में असंभव लगती हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हमारे जीवन से कभी दूर नहीं हो पाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद आज यहाँ पर अपने वचन के द्वारा हमसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, बता रहा है कि जब तुम पुकारो, आज ज़रूरत है, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी असंभव परिस्थिति है जो आपको अपने मन से, अपने दिमाग से लगता है कि शायद मुझसे ये परिस्थिति अलग नहीं हो पाएगी, या मैं इस चीज़ पर जय नहीं पा सकता, या ये बीमारी जो मेरे परिवार में है, या ये जो समस्या मेरे घर में चल रही है, इससे मैं आज़ाद नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे समय में जब आपको ऐसा लग रहा है, ऐसी परिस्थिति है, आप इस वचन को पढ़ें, खुदा की वाणी को याद करें, खुदा की आवाज़ को सुने, क्योंकि परमेश्वर आज जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, वह परमेश्वर कहता है कि जब तुम पुकारो तब मैं उसकी सुनूंगा। आज मनुष्य क्या है, कई बार समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, बहुत सी बातें हैं जो जिन चीज़ों से मनुष्य उभरना चाहता है, निकलना चाहता है, लेकिन नहीं निकल पाता, और उन समस्याओं का उपाय खोजते 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 उसका जीवन विनाश की ओर चला जाता है और मनुष्य उस मृत्यु की सैया पर लेट जाता है, जिसमें हर एक को जाना है, जो अटल सत्य है। पर क्या हम इस जो हमारा सफ़र है मृत्यु और जीवन के बीच का, इसमें हम जब परिस्थिति खराब रहती है, हम क्या उस जीवित खुदा को पुकारते हैं? वो तो हमसे वादा कर रहा है, प्रॉमिस करता है कि जब तुम मुझको पुकारोगे तब मैं सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। वह आपके संकट में, आपकी गरीबी में, आपकी बीमारी में, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके रोगों में, आपकी निराशाओं में, आपकी आशाओं में, एवरीथिंग, हर एक चीज़ में वो खुदा आपके संग साथ रहना चाहता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कैसे ही परिस्थिति क्यों ना हो, खुदा चाहता है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। और यहाँ पर इसलिए कहता है कि जब तुम पुकारो, मनुष्य खुदा को, जब परिस्थिति खराब रहती है, खुदा को नहीं पुकारते। वो अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने आप पर भरोसा रखते हैं। नीतिवचनकार नीतिवचन 3, 5 और 6 में कहता है, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
लेकिन मनुष्य सर्वप्रथम क्या करता है? अपनी समझ का सहारा लेता है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता, उसे पुकारता नहीं है, उसे खोजता नहीं है, उसे ढूंढता नहीं है। और आज हमारा विषय भी है कि परमेश्वर को पुकारो, परिस्थिति कैसा ही क्यों ना हो, परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, आपको लगता हो कि शायद शायद इस परिस्थिति से हम निकल नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन आज हमें प्रोत्साहित करता है, हमें उत्साहित करता है, हमें ढांढस देता है, तसल्ली देता है कि जब ऐसी परिस्थितियों से तुम गुजरो और तुम्हें लगे कि असंभव है, खुदा को पुकारो, प्रभु को पुकारो, यीशु को पुकारो, वो आपकी सहायता करेगा। उसने कहा है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। खुदा आज आपके मुंह के वचनों की ओर अपने कानों को लगाए हैं। वो देख रहा है कि शायद मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संतान, मेरे लोग मुझे विपत्ति या के समय पुकारेंगे और मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनके दुख में, वो परमेश्वर हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे हर एक चीज में शरीक होना चाहता है, शामिल होना चाहता है। कई बार हम बोलते हैं सब ने हमें छोड़ दिया, अब कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। परमेश्वर वादा करता है कि एक जन्माने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को, अपने बेटे को भूल सकती है, त्याग सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। लेकिन हम पुकारते किसे हैं? हम उन लोगों को पुकारते हैं जो हमारी शायद वो खुद की रक्षा या खुद के लिए ही सक्षम नहीं है अपनी हेल्प करने के लिए। अरे हमें पुकारना उसको है जो हर एक चीज़ों पर जयवंत है, जिसके पास हर एक चीज़ का निराकरण है, जिसके पास हर एक चीज़ का उत्तर है, जिसके पास हर एक चीज़, हर एक प्रश्न, हर एक बातों का, हर एक बीमारियों का उत्तर है। आप उसको पुकारिए जिसके पास ना शब्द नहीं है, और वो कह रहा है तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और संकट में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और कहता है मैं उसको बचाकर, वो हमें बचाकर उसकी महिमा को भी बढ़ाऊंगा, उसे ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा। उसी दशा में महिमा बढ़ाना अर्थात हमें वो गिरी हुई दशा में नहीं हमें रखेगा, बल्कि जब हम उसे पुकारेंगे उस दशा से हमें उठाकर वो ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वो हमें उस दशा में से उठाकर चट्टान पर ले जाएगा। वो हमें दलदल में से निकाल कर हम एक चट्टान पर बिठा देगा। वो अपना हाथ बढ़ा रहा है और कह रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे हाथ को थाम लो। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, ज़रूरत है खुदा को पुकारने की, उसको आवाज़ देने की, प्रभु से कहना है प्रभु तू मेरे साथ रहे। बाइबल बताती है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, और यहाँ पर भी वो प्रॉमिस करता है, वादा कर रहा है मैं संकट में तुम्हारे संग रहूँगा। यूसुफ के साथ 39 अध्याय उत्पत्ति वचन 2 में लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। यूसुफ जब अपने पिता के घर में था तब भी वहाँ खुदा उसके साथ में था। आज ज़रूरत है, हम जब इस दुनिया के सफ़र में हैं, खुदा हमारे और आपके साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। यदि खुदा हमारे साथ नहीं है, हम गिर जाएंगे, हम ठोकर खा जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। खुदा को पुकारें, कहें प्रभु तू मेरे साथ रहे, खुदा तू मेरे साथ रहे। वचन मत्ती 7:7 कहता है मांगो तो दिया जाएगा। आज हम मांगते नहीं हैं। हमें मांगने में क्या होता है, हमें उस खुदा से शायद झिझक या अटपटा लगता है कि हम क्यों मांगे। अरे उस खुदा ने जब कहा है, एक बेटा अपने पिता से मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखता, बल्कि बेफिक्र होकर हर एक संकोच को छोड़कर बोलता है, बताता है, हर एक बातों को अपने पिता के साथ शेयर करता है और बताता है कि पिता ऐसी ऐसी बात है। आज वही रिलेशन खुदा और आपके साथ में होना ज़रूरी है।
आप खुदा से कहिए, हे मेरे पिता, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ रहे। पिता, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे संग चले। वो चलना चाहता है, वो कभी ना नहीं कहेगा। लेकिन हम क्या उससे कहते हैं कि प्रभु तू चल। वो चलने के लिए तैयार है, वो पास में खड़ा है, दस्तक दे रहा है, आवाज़ दे रहा है, पुकार रहा है। लेकिन हमें तैयार होना है कि प्रभु तू मेरे साथ चल। कहना पड़ेगा, हम कहेंगे नहीं तो बड़ा मुश्किल। इसलिए कहा है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके साथ रहूंगा और उसकी क्या करूंगा, मैं बचाकर उसको, उसकी महिमा को भी बढ़ाऊंगा। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। इस संदेश के द्वारा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको संदेश कैसा लगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और बेल को ऑल पर करें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाइयों और अपने बंधुओं को ज़रूर वीडियो शेयर करें। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।